So class, hello students. Now we are going to start with chapter number 12, project reporting or project reports, right? जैसे कि हम शुरू से चैप्टर नंबर 1 से करते आ रहे हैं that what are projects. So projects are some type of temporary undertakings, like in schools and colleges. आप अभी BBA कोर्स में हैं, in 6th semester you would also be getting a project for 100 marks, right? वैसे ही अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें, बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बात करें, सो प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकिंग फॉर कमर्शलाइजेशंस और फॉर प्रॉफिट्स, राइट? अब जैसे कि कोई स्टूडेंट कह रहा है कि उसने अपनी फैक्ट्री पर या अपने बिजनेस आइडिया पर प्रोजेक्ट करना है और उसके पास बहुत बढ़िया आइडिया है, बट द टीचर्स वुड नॉट गिव दैट स्टूडेंट मार्क्स जब तक उसकी वो क्या बना कर नहीं लेके आ जाता, एक रिपोर्ट. सो प्रोजेक्ट की या किसी भी काम की डॉक्यूमेंटेशन को क्या बोलते हैं? रिपोर्ट. सो व्हाट इज़ अ रिपोर्ट? रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन, राइट? एंड जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे आप देखेंगे कि कोई भी काम हो रहा है उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है. डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देर इज़ अ रिपोर्ट ऑन टैक्सेशन, देयर कुड बी अ रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स कि अकाउंट्स में कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, कॉस्टिंग में कितना इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट कितने परसेंट इंक्रीज़ हुए हैं, जितना हम चाह रहे थे उतना हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? नाउ जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो मोर और लेस सेम ही होती है जो आपने स्कूल लेवल या आपने कॉलेज लेवल पर बनानी होती है, राइट? उसका जो क्राइटेरिया होता है बनाने का, जैसे कि सबसे पहले टॉपिक होता है, फिर उस टॉपिक का मीनिंग होता है कि वो टॉपिक क्यों आया है, पर्पस क्या है, क्या कंक्लूजन है. ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप टैक्सेशन की रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप उसमें हिस्ट्री लिखने लग जाएंगे, राइट? इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कोविड-19 क्राइसिस, इसकी भी रोज़ रिपोर्ट्स बन रही हैं. अगर हम देखें हमारे लुधियाना का या किसी भी और जगह के जो भी डीसीज़ हैं या जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, वो रोज़ शाम को मीडिया को क्या कर रहे हैं? कवरेज दे रहे हैं, राइट? और अगर आपने ध्यान दिया हो तो उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होता है. सो दैट डॉक्यूमेंट इज़ द रिपोर्ट ऑफ द डे, राइट? अब उसमें ये नहीं है कि वो कोविड के बारे में बता रहे हैं, वो अपने सक्सेस, अपने फेलियर्स, क्या स्टेप्स उन्होंने ले, क्या कितने परसेंट उनका कल से आज का सक्सेस था, कल से आज से उनका कितना फेलियर का रेशो था, वो हर एक चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दैट इज़ नोन एज रिपोर्टिंग. मीन्स जो रिपोर्ट है उसका मेन क्राइटेरिया सेम रहेगा, राइट? सो वैसे ही फॉर बिजनेसेस अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, राइट? अब वो रिटन डॉक्यूमेंट हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक पोस्टमार्टम है रिपोर्ट्स का, बिकॉज मोर और लेस जो काम हो चुका है हम वो ही काम लिख रहे हैं. बट इट इज़ नॉट जस्ट मियर पोस्टमार्टम ऑफ द वर्क बीइंग डन, इट इज़ फॉर फ्यूचर पर्पस, फॉर फ्यूचर कैलकुलेशंस, राइट? सो कोई भी रिपोर्ट है वो हमेशा संभाल कर रखी जाती है कि अगली बार जब ये काम करेंगे तो पहले पिछले साल का काम देखेंगे, उससे अपने सक्सेस, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स चेक करेंगे, एंड देन वी वुड बी गेटिंग अहेड ऑफ दैट टास्क, राइट? लाइक प्रॉफिट या लॉस इवैल्यूएशंस कितना हुआ था तब जब हमने ये प्रोजेक्ट लिया था. इफ़ आई टॉक अबाउट आईटी प्रोजेक्ट्स, कोई कंपनी है उसके पास 3 क्लाइंट्स हैं, ए, बी एंड सी. ये एक क्लाइंट है, वो प्रोजेक्ट में आया इस कंपनी के पास, उसने प्रोजेक्ट दिया कि हाँ जी हमारे को सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन चाहिए, राइट? बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया ए के लिए, ए वॉज नॉट हैप्पी, राइट? अब जब उनके पास क्लाइंट बी या क्लाइंट सी आएंगे तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ दिस ए क्लाइंट को चेक करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा ये एक क्लाइंट आज हमारे पास दोबारा नहीं आ रहा सर्विसेज के लिए, वो गलती दोबारा बी या सी से ना हो पाए, राइट? उनके प्रोजेक्ट्स में ना हो, राइट? सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आर बीइंग डन फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू बी अनटर्न्ड इन द फ्यूचर. जो हम अपने फेलियर्स को अपने अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, या जो फेलियर्स हो चुके हैं या होने वाले हैं हम थोड़ा बहुत उनके लिए क्या हूँ, फ्यूचरिस्टिकली सोचें, राइट? देन so yes, this is a brief summary that the project has been done. We have made the report, we have kept the report, right, for future references. And ये future references ये नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि जब ऐसा प्रोजेक्ट आएगा तभी इस रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे. No, it is for the organization's own learning outcomes as well. ऑर्गेनाइजेशन खुद बहुत कुछ सीखती हैं इस रिपोर्ट्स या इन डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर.
how to improve every year, every day, every minute, right? So the question which comes in your papers is how to write effective project reports. अगर आपने अपने iCloud portals चेक किए हों तो वहाँ पर आपके पास नोट्स हैं ऑफ दिस प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, जिसमें प्रॉपर सैम्पल प्लस क्राइटेरिया टू राइट द रिपोर्ट भी है, राइट? सो यस क्लास, reports which are made in a right and an effective way are useful. Both things should be there. पहली चीज़ तो जो हुआ है, जितना परसेंट फेलियर हुआ है, जितना परसेंट सक्सेस हुआ है, वो ही लिखना है. ऐसा नहीं है दैट आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 20% का था और आपने रिपोर्ट को बहुत अच्छा बनाने के लिए 50% रिपोर्ट कर दिया. दिस वुड बी रॉन्ग, दिस इज नॉट एथिकल, राइट? एंड इट शुड बी इफेक्टिव, कि जब आपने वो रिपोर्ट पढ़ी या ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, देन इट शुड गिव सर्टन आउटकम्स. वो सिर्फ एक ऐसे नहीं होता है प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग कि सिर्फ ऐसे फॉर्म में लिखने के लिए लिख दिया. इट शुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ आउटकम्स, कुछ लर्निंग होनी चाहिए उससे, राइट? सो लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट. यस, अगर कोई भी एम्प्लॉई है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ेगा तो उसको कोई ना कोई आउटकम मिलना चाहिए. अब वो आउटकम आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज इंफॉर्मेशन, कि कम से कम उसको इंफॉर्मेशन तो मिले वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़कर, कि अगर उसने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर 20, 30, 40 मिनट लगाए हैं तो उसने कुछ यूजफुल एंड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की है, राइट? और द स्टेटस रिपोर्ट्स, दैट ऑर्गेनाइजेशन तब कितने परसेंट कैपेसिटी पर काम कर रही थी और आज ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लानिंग है और क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है. और सर्टन डिसीजंस, क्या अगर ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेना चाह रही है, फॉर एग्जांपल देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन ए, वो कह रही है कि सारे आईटी प्रोजेक्ट्स तो हम खुद कर लेंगे, राइट? बट ऑल अदर प्रोजेक्ट्स जिसमें आईटी या टेक्निकल मैटर कम होता है वो हम आउटसोर्स करवा लेंगे. अब इतना बड़ा डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन का, राइट? सो ये डिसीजन इन कहाँ से आएगा? इन रिपोर्ट से आएगा, इन लर्निंग से आएगा, राइट? सो ये 3 तरह के क्या होते हैं हमारे पास इंटेंडेड रिजल्ट, कि वो रिपोर्ट पढ़कर ये तीनों आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, स्टेटस भी पता लग गया और डिसीजंस भी पता लग गए. अगर 3 नहीं आ रहे तो कम से कम एक तो उसके पास ये आउटकम आना ही चाहिए, राइट? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. नो, moving on the types of the project report. This question is also very important for finals, right? It may come in a note making form for 7 or 8 marks, जब आपका 15 marks का question A B parts में आता है, right? या तो ये 5 marks में भी आ सकता है, right? There are many types in your books as well and in my notes which have been uploaded in the iCloud portal, right? First of all, there are time sheet reports, right? अगर हम नाम के ऊपर ही जाएं तो टाइम का मतलब क्या हुआ? द टाइम शेड्यूलिंग दैट हैज़ बीन डन. हियर द ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज और द ऑर्गेनाइजेशंस बोर्ड मेंबर्स आर लुकिंग एट द टाइम रिलेटेड रिसोर्सेज. बिकॉज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आई थिंक मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया है कि जब एक बिजनेस, जब एक प्रोजेक्ट अपने इनिशियल स्टेजेस पर होता है, देन कॉस्ट मैटर्स. बट व्हेन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, राइट, उनके लिए कॉस्ट एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाता है और टाइम प्राइमरी फैक्टर. कि अगर हमारे पास कोई ओवरसीज क्लाइंट आ रहा है, अगर उस थोड़ी बहुत कॉस्ट ज़्यादा लगकर उसका टाइम बच रहा है, इफ़ आवर क्लाइंट इज़ हैप्पी, तो हम टाइम को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं. और इसी के ऊपर हमने चैप्टर किया है PERT CPM, वेयर वी हैव डन क्रैशिंग, कॉस्ट एंड टाइमिंग. पर ऐसा भी नहीं कि कॉस्ट बहुत बढ़ा लो, 200% कॉस्ट बढ़ गई कि बस अपने क्लाइंट के लिए टाइम कटिंग करनी थी. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. बट येस, टाइम बिकम्स प्राइमरी. नाउ, सो हियर टाइम रिलेटेड रिसोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग चेक्ड अपॉन, राइट? उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही होती है और कंपैरिजन हो रहा होता है. एंड जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो टाइम एक्चुअली टेकन वर्सेस टाइम एलोकेटेड इन द प्रोजेक्ट प्लान. और ऑर्गेनाइजेशंस का थोड़ा बहुत ये होता है कि जितना उनको टाइम एलोकेट किया है, फॉर एग्जांपल 8 days एलोकेट किए हैं एक्टिविटी ए के लिए,
ऑर्गेनाइजेशंस वांट कि कम से कम ये 7 या 6 दिन में तो हो ही जाएगा, बट 8 से 9 दिन नहीं बनने चाहिए, राइट. सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ वीकली टाइम शीट रिपोर्ट. वैसे तो जो टाइम रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो एवरी डे बेसिस पर ही होनी चाहिए, बट हियर इज दिस वीकली टाइम शीट रिपोर्ट. हियर आर द रिसोर्सेज एंड द वीक, राइट. इट इज़ टीम मेंबर 1 और उस टीम मेंबर 1 के पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं. वैसे ही टीम मेंबर 2 है, उसके पास भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं, राइट. अब ये अपनी एक्टिविटी में 4 दिन लगा रहा है पूरे हफ्ते. मीन्स इसका जो टाइम एलोकेटेड था वो भी 4 था और इसने लगाए भी 4 ही दिन हैं, 4 days ओनली. सो मीन्स क्या है, इसने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया हो, राइट. बट वही अगर हम टीम मेंबर 2 देखें प्रोजेक्ट 1 पर, पहले दिन 3 दिन लगे हैं, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1. तो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि टीम मेंबर 2 को 3 days were allocated, but these are underutilized resources. Why they are underutilized? Because this work can be done in 1 day as well, right? So here project plan में जो time allocation दिया है, this has to be looked upon again, कि ये time allocations ज़्यादा की गई हैं, over allocations have been done, it is over allocated, राइट. सेम अगर हम देखें प्रोजेक्ट 2 के ऊपर, सो हियर टीम मेंबर 1 को 12 दिन एलोकेटेड थे, 2 दिन 12 दिन काम हुआ, उसके बाद इट इज़ अ कंटिन्यूस डिक्रीज फ्रॉम 8 to 6. सेम केस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड ओवर एलोकेटेड ऑफ रिसोर्सेज, जो ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं बियर कर सकती, राइट. एंड इफ यू लुक एट प्रोजेक्ट टीम मेंबर 2 फॉर प्रोजेक्ट नंबर 2, here it is 9, 9, 8, 8, 9, 8, means 9 days are okay. It is okay, right? Moving on to next, expenses report. Yes, expenses means costing, both direct and indirect costing, right? इसमें कुछ भी cost involved हो सकती है, travel expenses, supplies expenses, vendor expenses, equipment maintenance, equipment खराब हो गया है, right? Rent expenses, so on and so forth. सो एक्सपेंसेस की जो रिपोर्ट बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंस रिपोर्ट. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ अ रिपोर्ट इज रिसोर्स वर्कलोड रिपोर्ट. नाउ एज द नेम सजेस्ट, project manager as well as all the team members should be very much vigilant for this report. My first question is why? Because resources are always very, very limited, right? Resources का over utilization, under utilization दोनों ही बुरा है. Over utilization इसलिए बुरा है क्योंकि resources are limited, एंड अंडर यूटिलाइजेशन इसलिए बुरा है कि अगर आपने ग्रेड ए की जगह ग्रेड सी का रॉ मटेरियल ले लिया, देन यू आर वेरी वेल कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट इज नॉट गुड. देन योर क्लाइंट्स वुड नॉट बी हैप्पी विद योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, जुडिशियल यूज ऑफ द रिसोर्स. सो लुकिंग एट एन एग्जाम्पल, there is this weekly resource workload report. There is this resources for activity A, activity B. टीम मेंबर को दिया गया है रिसोर्स प्रोजेक्ट नंबर 1 के लिए और 2 एक्टिविटीज़ के लिए कुछ रॉ मटेरियल गिवन है, राइट? उनके यूनिट्स गिवन है कि 4 यूनिट्स, राइट? अब अगर हम देखें एक्टिविटी ए के ऊपर, सो 4 यूनिट्स आर सफिशेंट, उनका काम चल रहा है. Means the resources are being effectively judicially utilized. But अगर हम activity B की बात करें तो उनको 10 units allocated हैं, and the next day that person is working with 5 units, then 6, then 4, then 5, then 4. Means it is fluctuating, and it should not fluctuate so much because या तो over utilization of resources हो रही है या तो अंडर यूटिलाइजेशन, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो गलत है. सो हियर द बोर्ड मेंबर्स और द प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टू हैव लुक टू दिस मैटर. ही हैज़ टू लुक इन टू दिस मैटर देन कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा. मूविंग देन देयर इज दिस पोर्टफोलियो रिपोर्ट. क्लास हमने
चैप्टर नंबर 1 में भी प्रोग्राम वर्सेस पोर्टफोलियो वर्सेस प्रोजेक्ट्स किया है, राइट. सो व्हाट इज अ पोर्टफोलियो, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स इन सेक्शन ए, right? What difference between portfolio versus program versus projects. So what is a portfolio? When one project manager manages 2 or more projects, means a basket of projects. ऐसा नहीं है कि clients इनके पास एक एक करके ही आते हैं. No, it is not like that. Clients 50-50, 60-60 भी आ सकते हैं organizations के पास, राइट. सो वो जब मैनेज कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज कर रहा है 2 या उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, तो उसको वो क्या देते हैं, पोर्टफोलियो. और फिर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होता है वो उनसे क्या मांगता है, उनकी पोर्टफोलियो रिपोर्ट, कि आप प्लीज़ अपने ऑन गोइंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट लेकर हमारे पास आइए, राइट. सो हियर वी टुक दिस वन एग्जाम्पल जहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास. फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोजेक्ट मैनेजर ए, राइट. उसके बाद उसने बताए हैं माइलस्टोन्स. नाउ व्हाट आर माइलस्टोन्स? क्लास, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए होंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक गो में ही काम होता है. देयर आर स्मॉलर माइलस्टोन्स. ये भी टोटली डिस्कस्ड है क्लास में. व्हाट आर माइलस्टोन्स? माइलस्टोन्स आर स्मॉलर अचीवमेंट्स, राइट, ABC, जो हमारे को 100% अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको डेडलाइंस भी बोल लें, ये भी बात ठीक है. दीज आर द डेडलाइंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वो एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे पास क्लाइंट ए आया है अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए, राइट. उसने हमें को टाइम दिया हुआ है टिल 30th of April अपग्रेडेशन में, राइट. उसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं अपग्रेडेशन के. One is production department, then is marketing department, and the third one let it be finance department. So अब जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसका प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उन्होंने अपने लिए माइलस्टोन सेट कर लिया है कि हम ये जो प्रोडक्शन वाला अपग्रेडेशन है वो कब तक कर लेंगे, 5/1/2020 तक. मीन्स स्मॉलर शिप्स में काम करना. और अगर आपको याद हो तो WBS इज द टर्मिनोलॉजी फॉर दिस. WBS standing for work breakdown structure. We always have to break the work or break the activities into smaller parts, right? So here is the status achieved and work in process. मतलब जितना हमने milestone लिखा था वो अचीव हो गया है और work in progress में है. Project 2 यहाँ तक पहला milestone था but it is not working. Project 3 same case, not working. मतलब क्या है कि अब कमेटी मेंबर्स को इनके लिए आंसर्स लेने पड़ेंगे दैट व्हाई आर दीज प्रोजेक्ट्स नॉट वर्किंग, राइट. देन प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट्स. नाउ व्हाट इज स्टेटस? स्टेटस मीन्स द कंप्लीशन परसेंटेज, राइट. अब प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट्स जो हैं वो कैसे भी प्रोजेक्ट की जा सकती हैं, using charts, diagrams, pie charts, spreadsheets in Excel or any kind of software, right? So project status reports हमारे को क्या बता रहा है कि कितने % काम हो चुका है, कितना % काम बचा हुआ है, और कितना % प्रोबेबिलिटी है कि वो काम लेट हो जाए या टाइम से पहले हो जाए विद प्रॉपर रीजंस. टाइम से पहले हो रहा है देन इट इज़ गुड, टाइम के बाद हो रहा है इट इज़ गेटिंग लेट, तो क्यों हो रहा है, राइट. क्या रिस्क है अटैच्ड कि वो काम लेट होगा, क्या चेंजेस है इन्वायरमेंट में कि वो काम जल्दी या लेट हो सकता है, राइट. उनकी स्केड्यूल जो हमने कॉस्ट वेरिएंसेस बताए थे, स्केड्यूल मीन्स टाइम स्केड्यूल्स, जो भी हमने टाइम रिलेटेड स्केड्यूल बनाया है या कॉस्ट रिलेटेड शेड्यूल बनाया है उनमें कोई वेरिएंसेस तो नहीं है, इस कारण तो नहीं लेट हो रहे. वेरिएंसेस मतलब कि हमने कॉस्ट तो तब सोचा था कि 50,000 में हो जाएगा, बट वेंडर्स के साथ जब हमने सप्लाई के लिए या रॉ मटेरियल के लिए बात की तो हमारा जो कॉस्ट है वो 150 तक पहुंच रहा है. तो क्या हमारी प्लानिंग ही गलत तो नहीं थी शुरू से, राइट. कोई इश्यूज तो नहीं फेस हो रहे लाइक टेक्निकल इशू, HR इशू और एनी अदर, राइट. सो दीज ऑल आर द रिपोर्ट्स दैट इज टू बी प्रेजेंटेड टू द बोर्ड, राइट. और आजकल ये रिपोर्ट्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल, राइट. सो क्लास दिस वाज योर पार्ट 1
of project report class. Next topic, writing. हाँ जी class, students, part number 2 of the chapter is writing effective and good reports, right? So here I am discussing in a summary form. आपके बुक में प्लस जो आपके iCloud पर नोट्स हैं उसमें मैंने सारा कुछ इन डिटेल्ड फॉर्म बताया हुआ है, साथ में एक सैम्पल भी है रिपोर्ट राइटिंग का, राइट? सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द गुड एलिमेंट्स ऑफ अ good report, right? Do's and don'ts. Report should be made from the point of view of results to be displayed and not in a mere essay form, right? Report ऐसे नहीं होनी चाहिए कि लिखी जा रहे एक विशियस सा सर्कल ड्रॉ हो गया है कि अब वो सर्कल किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए. There should be a proper set starting, राइट? उस स्टार्टिंग से लेकर ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स, सजेशंस फॉर फ्यूचर, इट शुड बी लिंक्ड इन सच अ मैनर कि जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप में ही क्या हों, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिपिक्ट किए जा रहे हों. दैट व्हाट वाज द परसेंट ऑफ सक्सेस, व्हाट वाज द परसेंट ऑफ फेलियर, और आगे सजेशंस क्या हैं, रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, राइट? सो ऑन एंड सो फोर्थ. नेक्स्ट, इट शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर. रिपोर्ट हमेशा टू द पॉइंट होनी चाहिए एंड इट शुड बी वेरी मच क्लियर. कोई अच्छी स्टारी या फ्लारी इंग्लिश नहीं यूज़ होनी चाहिए, राइट? बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए कि कोई भी टीम मेंबर है, किसी भी लेवल का है, तो वो उसको पढ़ पाए और उसको अच्छी तरह से समझ पाए, राइट? वैलिडेटरी इंफॉर्मेशन मीन्स ट्रूथफुलनेस ऑफ द फैक्ट्स. जो भी आपने लिखा है उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए. इफ़ यू आर सेइंग 20% प्रॉफिट हुआ था तो उसके साथ अटैच्ड P&L होनी चाहिए. अब उस P&L के साथ क्या होना चाहिए, अटैच्ड बिल प्रूफ्स, राइट? बिल प्रूफ्स, वेंडर प्रूफ्स, और वो भी क्या होने चाहिए, प्रॉपरली इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ क्या होने चाहिए, ऑडिटेड होने चाहिए. तो हर एक चीज़ का एक लॉजिक होना चाहिए, एक फैक्ट होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स है, वो प्रॉपरली ट्रू होनी चाहिए, राइट? इट शुड बी कंसिस्टेंट, रेलिवेंट एंड रिलायबल. कंसिस्टेंट मीन्स अगर हम पिछले 5 सालों की रिपोर्ट्स को कंपेयर कर ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी रेशो निकालना चाहते हैं, सो वी मस्ट बी एबल टू डू दैट. ऐसा नहीं कि पहले पिछले 2 साल में जो डेप्रिसिएशन लग रहा था उनके इक्विपमेंट पे, वो WDV पर लग रहा था, रिटर्न डाउन पर. उससे पहले जो लग रहा था वो स्ट्रेट लाइन पर लग रहा था. कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. बोथ द मेथड्स आर करेक्ट एट देयर ओन पॉइंट्स, राइट? बट जो उनका कनेक्शन है एक कंपैरिजन बनाने के लिए, वो नहीं कभी भी बन सकता, राइट? इट शुड बी रेलेवेंट, रेलेवेंसी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, राइट? जो आपने टॉपिक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन की रिपोर्ट है तो टैक्सेशन के ऊपर ही लिखा होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट है टैक्सेशन की, आप अकाउंट्स के ऊपर लिख रहे हो. एंड इट शुड बी रिलायबल, कि किसी को भी पढ़कर ये ना लगे कि इसमें जो लिखा है वो झूठ लिखा है. वी आर नॉट रिलाइंग अपॉन द फैक्ट्स. जो भी लिखा हुआ है वो रिलायबल होना चाहिए, कि जो पढ़े उसके मन में ये हो कि अगर 20% लिखा है तो 20% ही होगा, राइट? रिपोर्ट शुड बी वैल्यूड. नाउ व्हाट इज वैल्यूएबल रिपोर्ट्स? मीन जो उनको रिपोर्ट को पढ़ रहा है उससे वो प्रॉपरली क्या हो, एक आई कैचर हो रिपोर्ट. ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें टैक्सेशन की रिपोर्ट की तो कोई भी उस रिपोर्ट को पढ़ना ही नहीं चाहता, और अगर पढ़ भी लेगा कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का या बोर्ड मेंबर्स हैं, वो पढ़ भी लेंगे तो उसमें से कुछ इवैल्यूएशंस नहीं निकल के आ रही, कुछ आउटकम्स नहीं निकल के आ रही. वही जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, आउटकम्स, इंफॉर्मेशन, स्टेटस और डिसीजनल रिपोर्ट्स, राइट? सो हमेशा रिपोर्ट की वैल्यू कब होगी, जब टीम मेंबर्स या बोर्ड या मैनेजमेंट उनको पढ़ेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उससे कुछ डिसीजंस पर पहुंचेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन कैच करेंगे और कुछ स्टेटस रिपोर्ट्स बनाएंगे उनके साथ, राइट? सो देन द रिपोर्ट्स बिकम वैल्यूएबल, राइट? सो आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज रीड दिस चैप्टर. प्लीज read the chapter first from iCloud notes, then from your book, and please prepare this chapter, right? Thank you so much.